प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित व्यवहारों पर से अजमत गारमेंट के धंधा की सहायक बहियाँ तैयार करके खाता बही में जरूरी खाते खोलकर खतौनी कीजिए। तो आज प्रश्न नंबर 7 का हम अध्ययन करने वाले। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर, आपका सिविल ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ से आप 11वीं के चैप्टर के और वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगस्त लिखा है 1, तो हमको 48,000 का 10% व्यापारी बट्टा से ह्यूमन ट्रेडर्स के पास से खरीदा। तो यहाँ पर व्यापारी बट्टा हम कितना हो जाएगा हमारा 48,000 में 10% करते हैं 48 हो जाएगा, और माइनस करके हम लिखते हैं। चलिए लिखने सीखते हैं किस तरह से एंट्री करनी है। तो सबसे पहले आपको तारीख लिखना है और हमको खरीद बही बनानी है। तो व्यापारी का नाम अथवा विवरण, ऐसे कर शॉर्टकट में भी लिख सकते, विवरण लिख दो चलेगा, ऐसा नहीं लिखो। तो यह है आवक बिल नंबर और खाता प्रश्न नंबर, रकम लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ह्यूमन ने क्या किया था। तो यहाँ पर हमने 2016 लिखा है, अगस्त का है, कितनी तारीख है 1। तो ह्यूमन ट्रेडर्स खाता, तो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हमने 48,000 में से 10% व्यापारी बट्टा काटा, तो हमारे पास आ गया 43,200 रुपये आया है। अब अगली एंट्री देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2, अब यहाँ पर दूसरा है, तारीख 2 अगस्त की है। तो 42,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से महाजर के पास से खरीदा। तो इसमें हम क्या करना है, 42,000 में 5% माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर व्यापारी बट्टा से खरीदा है तो 5% माइनस करते हैं तो 43,900 रुपये आ जाता है। चलिए एंट्री करना सीखते हैं। तो 2 तारीख यहाँ लिखेंगे और लिखेंगे मजहर खाता, मजहर खाता। तो हमने 5% व्यापारी बट्टा निकाला है, तो हमारे पास कितना रह गया, 39,900 रुपये आया है। अगली एंट्री देखते हैं। तो 3 अगस्त है, महेश स्टोर के पास से 20,000 का 5% व्यापारी बट्टा से खरीदा। तो 20,000 का कितना हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, तो हम लोग 1,000 हो जाता है, 5 में 10 यानी कि 1,000 हो जाता है। 1,000 माइनस करते हैं 20,000 में तो 19,000 बचता है। देखते हैं एंट्री कैसे करते हैं। तो 3 अगस्त का लिखते हैं महेश स्टोर्स खाता। तो कितना है हमने तो 19,000 हमको चुकाना है, तो 19,000 हमने यहाँ लिख दिया है। अगली एंट्री देखते हैं। तो 4 तारीख को लिखा है अशरफ फर्नीचर मार्ट में से 12,000 का फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ पर देखो खरीद बही बिक्री बही में हम लोग फर्नीचर का एंट्री नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको अलग से क्या बनाना पड़ेगा, रोज नामचा बनाना पड़ेगा। तो रोज नामचा बना करके फिर एंट्री करते हैं। तो देखते हैं कैसे एंट्री होगी। तो ये है हमारे पास रूम नाम से हमने बनाया है। तारीख लिखी है 4 अगस्त की तारीख है, और खरीदा है तो यानी खरीद खाते उधार नहीं लिखते। अगर कोई संपत्ति खरीदी हो तो उसके नाम लिखते हैं। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर खाता, खरीद खाते की जगह क्या लिखेंगे, फर्नीचर खाता। और क्या लिखेंगे, अशरफ किससे खरीदा है, अशरफ फर्नीचर मार्ट से खरीदा है। तो जितने भी हम लोग खरीद बिक्री है बही बनाते हैं तो उसमें उधार खरीदी का समावेश होता है, जब रोकड़ का समावेश होता नहीं है, उसमें एंट्री करते नहीं। इसका रूम नामचा बनाते हैं और इसके रकम लिखते हैं हम, कितना है यहाँ पर हमारे पास, तो 12,000 है। 12,000 उधार और 12,000 जमा। यहाँ पर लिखना हो तो हमने वहाँ से अशरफ फर्नीचर मार्ट से 12,000 का फर्नीचर खरीदा, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पर। देखते हैं अगली एंट्री। 7 अगस्त का है, राजा भाई को 24,000 का माल 20% लाभ चढ़ाकर 10% व्यापारी बट्टा से बेचा है। तो आप कैसे निकालोगे इसमें से, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ 24,000 है, कैलकुलेटर में आप क्या करोगे 24,000 लिखा, उसके प्लस का निशान दबाना है और फिर 20% का बटन दबाओगे तो आपको मिल जाएगा, और उसमें से माइनस करके 10% करोगे तो आपको डायरेक्ट व्यापारी बट्टा आ जाएगा। चलिए कितना होता है और एंट्री कितनी कहाँ करते हैं देखते हैं। तो ये एंट्री जो होगी वो तारीख है हमारी, कितनी तारीख है, तो 7 तारीख है। तो 7 तारीख में हमने क्या किया है कि राजा भाई को हमने माल बेचा है, तो बिक्री बही में आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे राजा भाई खाता। तो हमने बताया था 20,000 प्लस करके 20% दबाते हैं और उसमें माइनस 10% करते हैं, तो हमारे पास कितना रकम आता है, तो हमारे पास आता है यहाँ पर 25,920 रुपये आता है। इस तरह से बिक्री बही में इसकी एंट्री हुई। देखते हैं अगली एंट्री। तो यहाँ 8वीं एंट्री देखते हैं। 8 अगस्त का लिखा है, सलमान को 36,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से बेचा है। तो बिक्री बही में इसकी एंट्री होगी और 36,000 में से 5% हमको माइनस कर देना है। देखते हैं। तो यहाँ बिक्री बही में उसकी एंट्री करते हैं। तो तारीख है 8, क्या लिखा है, सलमान खाता। कितना आया था हमारा, तो 5% माइनस करने के बाद 34,200 रुपये आता है। अगली एंट्री हम देखते हैं। तो 9 तारीख को दिया, दिनेश भाई को 4,000 का माल वापस किया। तो हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि दिनेश भाई कहाँ पर है। तो दिनेश भाई को हमने दिनेश भाई को 4,000 का माल वापस किया है।
तो हमने माल वापस किया, यानी हमारा हमने क्या किया होगा, खरीदा हुआ माल है, हमने जो खरीदा माल है उसको हम वापस किया, तो कहाँ पर आएगा, तो खरीद वापसी वही में इसकी एंट्री होगी। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो दिनेश भाई को हमने माल वापस किया, इसलिए खरीद वापसी भाई में इसकी एंट्री करते हैं। तारीख है 9 अगस्त की तारीख है, तो दिनेश भाई को हम यहाँ लिखते हैं दिनेश भाई खाता। दिनेश भाई खाता कितना होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4000 रुपये। अगली एंट्री देखते हैं। 10 तारीख का लिखा है, चीनू भाई को 12000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से बेचा है। ये हमने माल बेचा है, तो बेचा है तो कहाँ पर आएगा, तो बिक्री वही में ये इसकी एंट्री करेंगे। और हम लोग 10% करते हैं तो 1200 आता है, 1200 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, 10,800 आता है, उसकी एंट्री करते हैं। तो बेचा है इसलिए हम लोग बिक्री वही में करेंगे। 10 तारीख का है, क्या नाम था, तो चीनू भाई खाता। चीनू खाता कितना आया, तो हमारा 10,800 रुपये आया है। अगली एंट्री देखते, तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है। 14 तारीख है, राजा भाई ने 6200 का माल वापस किया, तो इसको हमने बेचा था तो उसने हमको वापस माल भेजा, तो किस में आएगा, बेचा है तो बिक्री वही में, और बेच के वापस किया है तो हम लोग क्या करेंगे, बिक्री वापसी वही में इसकी एंट्री करेंगे 6200 की। तो 14 तारीख है, और क्या बोलते हैं, बिक्री वापसी में हमको लिखना है, क्या लिखना है, तो किसने वापस किया माल, तो हमने राजा भाई को बेचा था, राजा भाई ने हमको क्या कर दिया, वापस किया, इसलिए बिक्री वापसी भाई में राजा भाई खाता में लिख देते हैं कितना वापस किया है, तो 6200 का माल वापस किया है। अगली एंट्री देखते हैं। तो 15 तारीख का देखते हैं, सलीम को 3500 का माल वापस किया। सलीम को, यानी हमने जो खरीदा हुआ माल है वो हमने सलीम को वापस कर दिया, यानी खरीद बिक्री वापसी में इसकी एंट्री करेंगे। तो ये हमारा खरीद बिक्री वापसी है। तारीख है यहाँ पर 15 है, किसको हमने वापस किया है, तो सलीम को वापस किया, तो सलीम खाता। तो सलीम खाते को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 3500 है, बिक्री वापसी वही में सलीम खाता को लिख दिया है। अगला देखते हैं। तो 16 अगस्त को लिखा है, मितुल ने 1600 का माल वापस भेजा, यानी इसने हमको भेजा नहीं, इसको हमने क्या किया होगा, बेचा होगा, इसलिए इसने वापस किया है। तो इसको एंट्री कहाँ पर करेंगे, बिक्री वापसी वही में करते हैं। तो ये हमारी बिक्री वापसी वही है, और इसमें हम लिखते हैं तारीख है 16, किसने वापस किया है माल, तो मितुल ने वापस किया, तो मितुल खाता, और कितना माल वापस किया है, तो 1600 का माल वापस किया है, तो 1600 हमने लिख दिए हैं। अब आगे देखते हैं, आगे खतौनी करना सीख। तो थोड़ी देर मैं इनका टोटल करके लिखता हूँ, फिर आप देखना आगे कैसे होता है। इस प्रकार से हमने टोटल करके रखा है। तो ये कुल उधार खरीदी है 1,02,100। ऐसे ही खरीद वापसी में हमारा कितना है, तो यहाँ पर खरीद वापसी में हम टोटल मारा है तो 7,500 है। अब उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, तो हम देखेंगे कि कुल उधार बिक्री कितनी है, 70,920 है। इसी प्रकार से कुल खरीद वापसी देखते हैं, तो हमारे पास आता है 7,800। आगे हम खतौनी करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे खरीद खाता। खरीद खाता में हम क्या लिखेंगे, तो जितना भी खरीद वही में लिखा है, तो कुल खरीद वही कितना है, 1,02,100 लिखा है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, खरीद खाते में फुटकर लेनदार खाता लिखेंगे, और खरीद वही के अनुसार उधार साइड लिखते हैं। एंट्री करना देखते हैं कैसे होती है। तो ये है हमारा खरीद खाता। खरीद खाते में हमको तारीख सहित लिखना है, तो अब अंतिम तारीख कितनी थी वो तारीख लिखनी है। तो अंतिम हमने 16 तारीख तक किया, यहाँ पर मोस्ट ऑफली क्या आएगा, 30 या 31 तारीख आ सकता है। तो यहाँ पर अंतिम तारीख 16 थी, इसलिए मैंने 16 लिखा है। क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, फुटकर लेनदार खाता। तो ये हमने कहाँ से लिया है, तो हमने ये लिखा है खरीद बही के अनुसार। आप चारों बही में से जहाँ से लिखो उसके अनुसार लिख देना है। मैं अब आगे लिखूंगा नहीं, क्योंकि आपका टाइम बचे, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, बराबर। तो फुटकर लेनदार खाता हमने लिखा है, कितना टोटल आया था, तो 1,02,100 रुपये आया था। अब हम आगे देखते हैं। अब हम करते हैं, तो इसके हमने कुल खरीद खाता बना लिया। खरीद खाता बनाया, तो खरीद खाते को हमने कहाँ पर लिखा, लेनदार में। हमने उनका नाम लेनदार लिखा है, लेनदार को हमने कहाँ लिखा है, उधार साइड। तो जितने भी नाम हैं, तो लेनदार अगर उधार साइड है तो इन सबको कहाँ करना पड़ेगा, जमा में। तो इन सब का खाता बना लेते हैं और इनको जमा साइड में लिख देते हैं। उसके नीचे लिख देने का है खरीद वही के अनुसार। चलिए तीनों का एक साथ में हम करते हैं। तो ये है हमारा जुवेन ट्रेडर्स खाता। तो इसमें हम लिख देते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, तारीख है 1, खरीद खाता। क्या लिखते हैं, खरीद खाता। खरीद खाता हमने लिखा यहाँ पर, और यहाँ कितने की एंट्री करेंगे, तो 43,000 वहाँ पर आया था खरीद बही में, तो उसके अनुसार। तो आप यहाँ पर लिखना हो तो खरीद बही के अनुसार, आप ऐसे लिख लेना शॉर्टकट में, बराबर। अब हम देखते हैं मजहर का भी नाम लिखा था, तो मजहर में भी क्या लिखेंगे, 2 तारीख का था उसमें, जो लिखते हैं खरीद खाता। किसके अनुसार, खरीद बही के अनुसार।
कितना था उसका 39,900। इसी प्रकार से महेश को भी लिखेंगे, महेश में 3 तारीख का था, यहाँ लिख देते हैं खरीद खाता। ओके, तो कितना है 19,000। इसी प्रकार से हम अब आगे के देखते हैं। तो हमने खरीद बही का पूरी एंट्री कर दी है, खरीद खाता भी बना दिया है और तीनों का खाता बना दिया। अब हम आते हैं बिक्री वापसी बही का। तो खरीद वापसी बही पे आते हैं और खरीद वापसी बही का खाता बना देते हैं। तो खरीद वापसी बही का खाते में हम कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ कुल उधार खरीद वापसी है, तो यहाँ पर आइडिया लगा, खरीद को हमने लेनदार लिखा था बराबर, तो लेनदार को हमने कहाँ लिखा था, उधार में। तो इसका जो खरीद वापसी बही में जो खाता है उसको हम कहाँ लिखेंगे, जमा में लिखते हैं, एंट्री देखना सीख। तो हमने यहाँ पर तारीख लिखते हैं, यहाँ पर कितना तारीख है, इसको 16 तारीख लिख देते हैं और यहाँ लिखते हैं अंतिम तारीख है, लिखते हैं फुटकर लेनदार खाता। लेनदार खाता कितना है, तो 7,500 हमारा टोटल था। यहाँ पर क्या लिखेंगे, खरीद वापसी बही के अनुसार। अब हम आगे देखते हैं, तो बाकी में हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा खरीद वापसी को फुटकर लेनदार लिखा है, कहाँ लिखा है, जमा में लिखा है। तो इसमें जो भी नाम है उसको हम कहाँ लिख देंगे, उधार में लिख देते हैं। दोनों का नाम पे हम एंट्री कर देते हैं। 40,000 और 3,500 है, इनका एंट्री कर 4,000 और 3,500। तो हम लिखते दिनेश भाई का खाते में बना रहे हैं और तारीख हम लिखते हैं 9 तारीख का था। हमने क्या किया था, खरीद माल वापसी खाता, ऐसे लिख सकते हैं, खरीद वापसी खाता बराबर, खरीद वापसी खाता किसके अनुसार है, खरीद वापसी बही के अनुसार लिख रहे हैं। कितना है हमारे पास, तो ये है 4,000। इसी तरह से सलीम में भी लिखते हैं। तो सलीम खाते में क्या लिखेंगे, 15 तारीख की एंट्री है, तो खरीद माल वापसी खाता। तो कितना है, तो 3,500 है। अगली एंट्री देखते हैं। अब हम लिखते हैं, यहाँ पर देखेंगे बिक्री बही का। तो बिक्री बही का टोटल है 70,920 है। तो वहाँ पर खरीद बही में हम लेनदार लिखा था, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फुटकर देनदार बराबर। लेनदार हमने कहाँ लिखा था, तो हमने लिखे थे उधार में, तो ये कहाँ लिखेंगे, हम जमा में लिखते हैं और खाता बनाते हैं, खरीद खाता। तो बिक्री खाता बनाते हैं, सॉरी मैंने खरीद खाता बोल दिया, तो बिक्री खाता बनाते हैं। तो बिक्री खाते में हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे फुटकर देनदार खाता बराबर, फुटकर देनदार खाता किसके अनुसार है, तो बिक्री बही के अनुसार है। कितना टोटल आया था हमारा, तो 70,920 टोटल आया था। वो हमने लिखा किसके अनुसार, तो यहाँ अनुसार लिख देने का, खरीद बही के अनुसार। अब आगे देखते हैं। तो हमने खरीद खाता बनाया जिसमें फुटकर देनदार लिखा था, कहाँ लिखा था, जमा में। तो ये सब कहाँ पर आ जाएंगे, सब उधार में। तीनों नाम के हम खाता बनाते हैं और तीनों को उधार लिखते हैं। इनका एक जो कीमत है वो हम लिखते जाते हैं। तो ये हमारी तारीख हम लिखते हैं इसका। तो तारीख है हमारी कितनी है, 7 तारीख को हम लिखते हैं बिक्री खाता। क्या लिखते हैं, बिक्री खाता। बिक्री खाता में हम लिखते हैं 25,920 किसके अनुसार, बिक्री बही के अनुसार। अगला देखते हैं। तो दूसरा नाम था सलमान का। तो सलमान लिखते हैं, तारीख है सलमान की कितनी है, तो 8 तारीख है, लिखते हैं बिक्री खाता। और कहाँ कितना था उसका, 34,200 था। अब हम चीनू भाई में लिखते हैं। तो चीनू भाई में कितना है, तो लिखेंगे बिक्री 10 तारीख है और लिखते हैं बिक्री खाता किसके अनुसार है, तो बिक्री बही के अनुसार है, बिक्री खाता कितना है, तो है 10,800 है। ओके, आगे हम देखते हैं। अब हमारे पास रह गया है बिक्री बही वापसी। बिक्री वापसी बही का लिखते हैं। तो बिक्री वापसी बही में अभी हमने लिखा था देनदार खाते, कहाँ लिखे थे, जमा में। तो बिक्री वापसी होगा तो उसको कहाँ लिखेंगे, उधार में, फुटकर देनदार खाते उधार लिखेंगे। कितना है टोटल इसका, तो 7,800 है। तो ये हमारा है बिक्री वापसी खाता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे तारीख, अंतिम तारीख जो थी तो हमारे पास 16 थी, तो इसलिए 16 लिखा है। क्या लिखेंगे, फुटकर देनदार खाता किसके अनुसार है, तो बिक्री वापसी बही के अनुसार है। कितना आया था टोटल हमारा, 7,800 आया था। उसके बाद हम देखते हैं आगे। तो ये लिखा है बिक्री वापसी लिखा है। बिक्री वापसी में 2 नाम है, राजा भाई भी है और मित्तुल खाता भी है। इन दोनों को हम कहाँ लिखेंगे, अब जमा साइड में लिखेंगे, क्योंकि हमने ये जो इसकी एंट्री जो करी थी, बिक्री वापसी बही की एंट्री करी थी, बिक्री वापसी बही खाता बनाया था, उसमें फुटकर लेनदार कहाँ पर लिखा है हमने, तो हमने उसमें उधार में लिखा। तो इन सबको कहाँ लिखना पड़ेगा, जमा में लिखते हैं। तो पहला हम लिखते हैं, यहाँ पर तारीख थी हमारी 14 तारीख, और हम यहाँ पर लिखते हैं राजा भाई खाते को लिखना था जमा साइड में। तो यहाँ पर लिखते हैं बिक्री माल वापसी खाता। राजा भाई ने ख़रीदा भी था और वापस भी किया है, इसलिए इसमें 2 एंट्री आई हैं। बाकी में ख़रीदा बेचा या
वापस किया, ऐसा कोई एंट्री आई नहीं। अब दूसरा नाम लिखते हैं। तो दूसरा नाम है मितुल खाता। तो मितुल खाता है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बिक्री वापसी खाता, माल वापसी खाता। कितना था उसका? 1600 था। किसके अनुसार है? तो बिक्री वापसी बही के अनुसार है। आगे हम देखते हैं। अब हम फर्नीचर खाता बनाते हैं और अशरफ फर्नीचर मार्ट खाता बनाते हैं, 12,000 की एंट्री करते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो ये है हमारा फर्नीचर खाता। तो फर्नीचर खाता बनाना है तो उसमें 4 अगस्त की तारीख है और लिखते हैं तो अशरफ लिखते हैं। अशरफ जमा था इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसका उल्टा उधार में लिख देते हैं। तो अशरफ फर्नीचर मार्ट खाता कितना था? तो 12,000 था, 12,000 लिख देते हैं। और फर्नीचर खाता उधार था इसलिए इस अशरफ फर्नीचर मार्ट खाते में उसको क्या लिखेंगे? जमा। साइड में उल्टा कर देंगे। तो यहाँ 4 अगस्त का है, क्या लिखेंगे? फर्नीचर खाता, फर्नीचर खाता। इस तरह से यह वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।